क्योंकि वो अपने जीवन के हर हालातों को अपनी ताकत, अपनी समझ, अपने तौर तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर से मदद नहीं मांगते, वो खुदा पे निर्भर नहीं रहते, वे प्रभु के सामने बैठते नहीं है कि वो हमारी मदद करे। पतरस को देखिए, पूरी रात मेहनत की, लेकिन जब उसने यीशु को सुना, यीशु ने उसे कहा, चल मैं तेरे साथ चलूंगा, नाव को गहराई में ले चल, दाहिनी ओर जाल डाल। क्या आपने देखा उसको कितनी मछलियां मिली? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जो यीशु ने कहा उन्होंने वो किया। अविश्वास हमेशा खुद को देखने से आता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा? क्या मैं अपना घर चला पाऊंगा? क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं कल इसको फेस कर पाऊंगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर सब कुछ आपको ही फेस करना है तो परमेश्वर कभी आपको पवित्र आत्मा नहीं देता, आपको अपना वचन नहीं देता। वो जानता है कि उसके बच्चे मट्टी हैं, वो जानता है कि उसके बच्चे जो है वो मात्र मट्टी हैं, वो हर चीज को फेस नहीं कर सकते। इसीलिए वो हम में रहने को आ गया, इसीलिए उसने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। क्या आप जानते हैं, अविश्वास हमेशा खुद को देखने से आता है कि मेरी तक ताकत कितनी है, क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा, क्या मेरे पास इसको चलाने की बुद्धि है, समझ है, अक्ल है, दिमाग है, ताकत है। हम सारा दिन जब प्रॉब्लम को लेकर अपने बारे में बात करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर फेथ नहीं रहता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले खुदा का पाक कलाम कहता है कि यहोशापात को जब पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, यहोशापात ने डर के अंदर परमेश्वर को ढूंढा। बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड, उसे प्रभु को ढूंढा। और वचन कहता है जैसे ही उसने प्रेयर करना स्टार्ट की, प्रेयर खत्म होने के बाद एक व्यक्ति वहां स्टैंड होता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो भविष्यवाणियां करता है कि कल जब तुम लड़ने के लिए जाओगे, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। हम सभी जानते हैं यहोशापात इन बातों को सुन के युद्ध में जरूर गया था लड़ने के लिए, पर उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो आगे ये चलते चलते बात कर रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आप जानते हैं, हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि कोई हमारे लिए जब तक न करे हम उसे धन्यवाद नहीं देते। लेकिन यहोशापात ने युद्ध में लड़ने और जीतने से पहले ही धन्यवाद के नारे लगाए, उससे शुक्रगुजारी की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर चुके थे कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हो जाएगा। यीशु को देखिए, 5000 लोग को खाना खिलाने के बाद खुदा को नहीं कहता है कि मैं शुक्र करता हूं तूने ये किया, पर वो उन्हें खिलाने से पहले ही कहता है कि धन्यवाद पिता, तू मुझे सुनता है, और उसने खिलाना स्टार्ट किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास कभी भी खुद को देखकर नहीं होता। विश्वास हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी पर होना चाहिए, उसकी ताकत पे होना चाहिए, उसकी बुद्धि पर होना चाहिए। आपका विश्वास होना चाहिए कि समय पे मेरा परमेश्वर आएगा और मेरी मदद करेगा। जब आप खुद को नहीं देखकर परमेश्वर को देखते हैं, उसके वचन को देखते हैं, तो याद रखिए आप भी यहोशापात की तरह काम हो जाने से पहले, तकलीफ जाने से पहले ही उसे धन्यवाद देंगे कि तू भला है। मैं जानता हूं कि तू भला है, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो भी तू भला है, अब ये चली जाने वाली है इसलिए भी तू भला है। यहोशापात ने सिर्फ गीत नहीं गाया, उसने अपना विश्वास दिखाया कि देख, हम तुझे धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ हो चुका है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, धन्यवाद दो क्योंकि आपका परिवार उद्धार पाएगा। धन्यवाद दो, आपके घर से सारी दवाइयां जा रही हैं। धन्यवाद दो, प्रभु आपके सारे कर्जे उतार रहा है। धन्यवाद दो कि परमेश्वर आने वाले दिनों में तुम्हें फिर से सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद दीजिए क्योंकि परमेश्वर आपके लिए महान काम करने वाला है, वो आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलने वाला है। याद रखिए, विश्वास वो दिखाता है जो नेचुरल आंखें नहीं देख सकती। हमारी आंखें ये देखती हैं कि हमारा परिवार कठोर है, वो खुदा के पीछे नहीं चलता। विश्वास कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बदल रहा है, परमेश्वर कुछ नया करने वाले हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, अल्प विश्वासी से निकलकर विश्वासी बने। विश्वास करें कि जो परमेश्वर ने कहा है वो अपने समय में पूरा होगा।